जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज 2 पे। साथियों, आप ये फ़ोटो जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये उस दिन की है जब पहली बार कोई मनुष्य पृथ्वी को छोड़कर स्पेस की ओर कदम रखा था स्पेस में। ये उस दिन की पोस्ट है जब धरती पर कुछ अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय हुआ था। जबकि ये उस दिन की फ़ोटो है जब इंसान एक कद और ऊंचा हुआ था और उन्हें ये पता चला था कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी चीज़ है दुनिया के सामने। ये फ़ोटो में पहली बार जब यूरी गागरिन जी स्पेस की यात्रा में गए थे रूस की तरफ से, और आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था 9 मार्च को। तो इसलिए इस वीडियो में जानेंगे कि यूरी गागरिन की जीवनी कैसी रही और कैसे यहाँ तक पहुँचे, किस प्रकार इन्होंने, आखिर इन्हें ही क्यों भेजा गया स्पेस, अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष में। तो ठीक है साथियों, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें थोड़ी खुशी मिलेगी, नहीं कीजिएगा तो वीडियो देखिए, उससे भी खुशी मिलेगी, वो भी ना कर सके तो थैंक यू। यूरी गागरिन 1934 में रूस के कुलुसिनो गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम यूरी गागरिन अभी के वक्त में हम लोग जान रहे हैं। वह एक बढ़ई के बेटे था। जब यूरी मात्र 6 साल के थे तब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके घर पर एक नाजी अधिकारी ने कब्जा कर लिया। उनके पूरे परिवार को 2 साल तक झोपड़ी में रहना पड़ा। नाजियों ने उनकी तो बहनों को बंधुआ मजदूर बनाकर जर्मनी भेज दिया था। जब 16 वर्ष के हुए तो मॉस्को चले गए। वहाँ उन्होंने सरातोव के एक टेक्निकल स्कूल में जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया। यहीं से उनके मन में प्लेन में बैठकर आसमान छूने का सपना पालने लगा। 1955 में उन्होंने पहली बार अकेले विमान उड़ाया। 1957 में ग्रेजुएशन पूरा कर यूरी एक फाइटर पायलट बन गए। 1957 में ही सोवियत संघ के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इसके बाद तय किया गया कि अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाए। इसका मूल वजह जो था साथियों, यूएसए और सोवियत संघ, तभी रूस का इतना कई 15 भागों में नहीं टूटा हुआ था, तो वो सोवियत संघ कहलाता था। तो उस अमेरिका और रूस में ये चैलेंज चल रहा था कि कौन अंतरिक्ष को अपने पहले उस पर विजय हासिल करे। सबसे बड़ा वजह यही था कि इतना जल्दी दोनों में कंपटीशन के कारण किसी न किसी को भेजना था। तो इसके लिए यूरी को तय किया गया कि अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए पूरे देश से आवेदन मंगाए गए। हजारों लोगों की कड़ी मानसिकता और शारीरिक परीक्षा ली गई। आखिरकार 19 लोगों का चयन हुआ। यूरी गागरिन भी इनमें से एक थे। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को महज 27 साल की उम्र में अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 में बैठकर बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से ऐसी जगह के लिए उड़ान भरी जहां उसने पहले कोई इंसान नहीं गया, वहां पे कोई इंसान नहीं गया था। यह स्पेस की रेस में अमेरिका पर सोवियत संघ यानी तत्काल, मैंने पहले बताया कि यूएसएसआर की जीत थी। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए उनके यान में ने 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसा पहली बार मुमकिन हुआ और गागरिन अंतरिक्ष में पहुँचे। हालांकि अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वह 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए पृथ्वी की कक्ष से बाहर निकलने के लिए, तो ये तभी मिनिमम हो सकता है। तो वहाँ से उन्होंने पृथ्वी की सुंदरता को देखा और यूरी गागरिन जब अंतरिक्ष में गए तो उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जब वे लौटे तो दुनिया भर के लोग उन्हें जानने लगे, मशहूर हो गए। वे रूस के राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। अगर आप फ़ोटो देखें तो ये है उस समय की फ़ोटो जब वो 1957 में ग्रेजुएशन पूरा कर यूरी गागरिन एक पायलट फाइटर बने थे। 108 मिनट की उड़ान भरी थी। गागरिन ने अंतरिक्ष में 108 मिनट की उड़ान भरी।
जैसे ही रॉकेट छोड़ा गया, गागरिन ने कहा, पोयो खाली, इसका मतलब होता है हम चले, अब हम चले। इसका मतलब होता है पोयो खाली, ये रूसी शब्द है। एक मज़ेदार तथ्य यह भी है कि यूरी को इस अभियान के लिए उनकी कम हाइट के कारण ही चुना गया था। उनकी हाइट मात्र 5 फीट 2 इंच थी। इसके कारण वे अंतरिक्ष यान की कैप्सूल में आसानी से फिट हो सकते थे। इसके बाद सोवियत रूस ने उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों में अघोषित राजदूत के रूप में भेजा। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ इससे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। हालांकि इसके महज 19 दिन बाद ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष में जब जा रहे थे उस समय का ये फ़ोटो है यूरी गागरिन का। देखिए, वोस्टॉक 1 के द्वारा 12 अप्रैल 1961 की यूरी गागरिन की अंतरिक्ष उड़ान से पहले रॉकेट पूरी तरह ठीक था। मिशन में यूरी गागरिन का जीवन लगभग दांव पर लग गया था। इस दौरान कई तकनीकी खामियां भी पता चली। इसी वजह से अंतरिक्ष यान अनुमान से कहीं ज़्यादा ऊंचाई वाले ऑर्बिट यानी कक्षा में स्थापित हुआ। गागरिन के पास ब्रेक थे, पर वे काम नहीं कर रहे थे। यदि वे काम करते तो इंतज़ार करना पड़ता उतरने के लिए। वोस्टॉक अंतरिक्ष यान में 1 सप्ताह से ज़्यादा समय के लिए ऑक्सीजन, भोजन और पानी मौजूद था। हालांकि ज़्यादा ऊंचाई पर स्थापित होने से अंतरिक्ष यान की वापसी में इससे ज़्यादा समय लग सकता था। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन, भोजन या पानी किसी की भी कमी से गागरिन की मौत हो सकती थी। हालांकि खुशकिस्मती ये थी कि ब्रेक काम कर रहा था। जिस यान से अंतरिक्ष में, माफ़ कीजिएगा, ब्रेक काम कर रहे थे, जिस यान से अंतरिक्ष में गए उसमें बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतिहास बनाने के लिए गागरिन ने अदम्य बहादुरी दिखाते हुए खतरनाक चुनौती को स्वीकार की थी। उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी थी। वे ऐसे यान से जा रहे थे जिसमें किसी आपात स्थिति में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस रॉकेट से उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था वह पहले कई बार नाकाम हो चुका था। असल में गागरिन को ऐसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया था जिससे कई सवालों के जवाब मिलने थे, जैसे कि क्या मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है? क्या अंतरिक्ष यान से यात्रा की जा सकती है? क्या अंतरिक्ष यान का पृथ्वी से संपर्क बना रहेगा जो प्रभावी हो भी हो? क्या अंतरिक्ष यान की सुरक्षा वापसी की हो जाएगी? तो इन सारी सवालों का एक जवाब था। इस यात्रा से इन सभी सवालों के जवाब मिल गए। इस मिशन के 50 साल बाद रॉकेट्स एंड पीपल्स नाम की किताब में इंजीनियर बोरिस चेटॉक ने लिखा, अगर वोस्टॉक अंतरिक्ष यान को आज के वैज्ञानिकों के सामने रखा जाए तो कोई भी इस मिशन के पक्ष में नहीं होगा। उस वक्त मैंने ही उन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें लिखा था कि यान में सब ठीक है और मैं इस मिशन को सुरक्षित होने की गारंटी देता हूँ। आज की तारीख में मैं यह कभी नहीं करता। वही गागरिन जी बोल रहे हैं, आज की तारीख में मैं कभी नहीं करता। हमने इसमें कितना जोखिम लिया था इसका पता मुझे काफ़ी अनुभव के बाद चला। गागरिन की बेटी बोली, अंतरिक्ष से लौटने के बाद हमेशा के लिए बदल गए पापा। यूरी गागरिन जब अंतरिक्ष में गए थे तो उन्हें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब वह लौटे तो दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। गागरिन की बेटी एलेना गागरिन बोली कि वे राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। अंतरिक्ष से लौटने के बाद चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, ब्रिटेन, आइसलैंड, क्यूबा, ब्राज़ील, कनाडा, हंगरी, भारत जैसे देशों की यात्राएं की। तो ये सभी उनके फैक्ट्स हैं। परंतु साथियों, इतना होने के बावजूद जब वो इतना मशहूर हुए तो बाद में उन्होंने अपनी पसंदीदा काम का ट्रेनिंग देने लगे। मतलब वो अंतरिक्ष में लोगों को ट्रेनिंग देने लगे, कैसे जाना, कैसे क्या करना, सब कुछ। 27 मार्च 1968 को एक ट्रेनिंग के सत्र के दौरान ही उनका मिग 15 जहाज़ हादसे का शिकार हो गया।
इस हादसे से यूरी गागरिन सदा के लिए इस दुनिया में जीवित तो हैं, पर इस शरीर से वो मर चुके थे, मतलब शहीद हो गए थे। और उनके नाम का सम्मान के लिए उन्हें उनके होम टाउन का नाम बदलकर गागरिन रख दिया गया। आर्टिकल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।